माइंड बेंडिंग मूवी बोलने से दिमाग में कौन सा मूवी आता है? आई एम श्योर शटर आइलैंड, इंसेप्शन, ऐसा ही हॉलीवुड मूवीज के नाम आएंगे। पर क्या आपको पता है, इंडियन रीजनल मूवीज में ऐसे बहुत सारे जेम हैं जो आराम से ये सब मूवीज को स्ट्रॉन्ग टक्कर दे सकता है। एक्चुअली ये सब मूवी ज्यादा पब्लिसिटी ना पाके किसी कोने में पड़े हुए रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि प्लीज रीजनल मूवीज एंड सीरीज को देखो और उनकी कदर करो। इससे यंग डायरेक्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नए और यूनिक कंटेंट बनाने में। वैसे ही मलयालम मूवी इंडस्ट्री ऐसे ही डिफरेंट एंड यूनिक मूवी बनाने के लिए जाने जाते हैं, और आज जो मूवी मैं डिकोड करने जा रही हूँ वो इसी इंडस्ट्री का एक जेम है और इसका नाम है 9। तो शुरू करने से पहले हाय, दिस इज पायल एंड वेलकम टू माय चैनल द बॉम्ब डिकोडर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। आज का मूवी एक कॉस्मिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। बाय दिस इंसिडेंट एक रेड कॉमेट अर्थ के पास से गुजरेगा और 9 दिनों तक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करेगा जो कि अर्थ में कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को काम करने नहीं देगा। इन वन वर्ड, this will create a stoppage to civilization for entire 9 days. मूवी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एल्बर्ट को, जो अपने बेटे एडम को लेके बहुत ही परेशान रहते हैं। एडम के जन्म के टाइम पे अपनी वाइफ एनी के मौत के लिए एल्बर्ट एडम को ही दोषी मानता था। सिर्फ एल्बर्ट नहीं, उसके ब्रदर इन लॉ भी एडम को एक इविल एंटिटी मानता था, बिकॉज उनके एक लौते बेटे को पैरालिसिस हो गया था एडम के साथ खेलने के टाइम। सबसे इग्नोर होने के कारण एडम थोड़ा ग्लूमी टाइप का हो गया था और स्कूल में वायलेंस में भी खुद को शामिल कर लिया था। एक दिन एल्बर्ट के घर में उनका मेंटर इनायत खान आते हैं, जो एल्बर्ट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं वही कॉस्मिक इवेंट के ऊपर डिटेल में रिसर्च करने का। इनायत खान एल्बर्ट को हिमालय की एक गांव में जाने के लिए बोलते हैं, जहां उनकी खुद की गेस्ट हाउस है। एक्चुअली हिमालय से ये कॉस्मिक इवेंट क्लोजली विजिबल होगा और एडम को थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा, जो शायद उसकी इस तरह के बिहेवियर को भी ठीक कर दे। इसके पीछे कुछ और रीजन भी था। एक्चुअली उस गांव में कुछ केव ड्राइंग्स मिले हैं जो कि ये दर्शाती है कि इस टाइप के इंसिडेंट पहले भी अर्थ में हुआ है, एंड डॉक्टर इनायत खान इसी का ही डिटेल रिसर्च करना चाहते हैं। नेचुरली एल्बर्ट ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता है और अपने 2 कॉलीग्स और एडम को लेके उस गांव में पहुंचते हैं। एल्बर्ट और एडम इनायत खान की गेस्ट हाउस में रहते हैं और बाकी 2 कॉलीग्स दिव्या एंड संदीप पास ही में एक होम स्टे में रहना शुरू करते हैं। रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट पास ही के एक टावर में सेट करके वो लोग इंतजार करते हैं फॉर द इंसिडेंट वाले दिन एक अजीब सा चीज घटता है जो सबकी लाइफ चेंज करके रख देती है। क्लियर व्यू पाने के लिए टावर से थोड़ा दूर एक सुनसान जगह पे एल्बर्ट अपना टेलीस्कोप लेके जाता है और कॉमेट क्लियरली देख भी पाता है। उस कॉमेट का एक छोटा सा टुकड़ा टूट के पास में गिरता है एंड शायद उसी को ही ढूंढने एल्बर्ट पास वाले जंगल में जाता है। वहाँ उसे भेड़िया अटैक करते हैं। जान बचा के भागने के टाइम एल्बर्ट एक लड़की से टकराता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद एल्बर्ट उस लड़की को अपने घर में ले आते हैं और उनकी देखभाल करने के लिए अपने केयरटेकर को बोलता है। मीनवाइल उस लड़की के बैग में आग लग जाता है एंड एल्बर्ट को पता चलता है जो टुकड़ा आसमान से टूट के गिरा था वो उस लड़की के बैग में ही गिरा था, एंड उस टुकड़े को एल्बर्ट संभाल के अपने पास रख देता है। अगले दिन सुबह एल्बर्ट को पता चलता है उस लड़की का नाम है ईवा एंड वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से कॉमेट को देखने के लिए आई है। ईवा का बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस था। कहानी जितना आगे बढ़ता है व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ईवा नॉर्मल नहीं थी। एडम को अजीब तरीके से अकेले में डराना, केयरटेकर हक्का को घर में ज्यादा टाइम तक रुकने ना देना, पास के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर ना घुसना, ये सब कुछ एक ही चीज को सपोर्ट करता है कि ईवा इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, शी इज इविल। ऐसे ही एक दिन दिव्या को टावर से धक्का देके गिरा देती है ईवा, जिसके चलते दिव्या कोमा में चली जाती है।
लेकिन ये सब चीज बहुत ही सातिर दिमाग से एंड लोगों की आंखों से दूर रह के करती थी वो। इसी दौरान ईवा एल्बर्ट को हेलुसिनेट करती है एंड अपने बेटे एडम को छोड़ने के लिए उकसाती भी है। एल्बर्ट को समझ में आता है कि ईवा का मकसद सही नहीं है। एल्बर्ट अपने बेटे को सेफ रखने के लिए संदीप के पास रख के आते हैं कि संदीप उसका देखभाल कर सके। इसी बीच संदीप के ऊपर भी ईवा हमला कर देती है, पर एडम किसी भी तरह से बच के आदिवासियों के पास जाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जहां ईवा पहुंच नहीं सकती। कुछ देर बाद एल्बर्ट उस गांव में आते हैं और उसे ईवा दिखाई देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह एल्बर्ट का जब आंख खुलता है तो उन्हें सामने इनायत खान दिखाई देता है। ना कहानी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में आता है। इनायत खान कहते हैं कि ईवा और कोई नहीं, एल्बर्ट का ही एक दूसरा वजूद है। जी हाँ, एल्बर्ट डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा था। जिनको पता नहीं उनके लिए इस बीमारी का थोड़ा ब्रीफ मैं दे देती हूँ। इस बीमारी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग का एक से ज़्यादा वजूद होता है, जो कि किसी प्रीवियस एक्सट्रीम शॉक के कारण ही क्रिएट होता है। ईवा का क्रिएशन हुआ था एल्बर्ट के वाइफ एना की मौत के शॉक की वजह से। एज पर इनायत खान, ये दूसरा वजूद एडम को टॉर्चर करके मारने की कोशिश कर रहा था। एंड फॉर दैट जब भी कोई अनयूजुअल इंसिडेंट घटता था, वो एक्चुअल में ईवा नहीं एल्बर्ट ही करता था। ये सच एडम ने दिव्या को एंड दिव्या इनायत खान को बोली थी। ईवा मतलब एल्बर्ट ही अपने दूसरे वजूद के हावी होने के टाइम अपने बेटे को कहीं छुपा दिया था, ताकि उसके अलावा और कोई उसे ढूंढ ना पाए। एल्बर्ट इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, बट इस उलझन से ज्यादा उसे एडम की फिक्र थी। तब एल्बर्ट वहीं जाता है जहाँ से उसे ईवा मिली थी। उसी जगह पे जिस भेड़िए ने उसका पीछा किया था, अब वही भेड़िया उसे देख के भाग जाता है एंड तभी ईवा सामने आती है। ईवा फिर से एनी का रूप लेके एडम को मारने के लिए एल्बर्ट को उकसाता है, बट इस टाइम एल्बर्ट एडम के ऊपर अपना प्यार को दर्शाता है और ईवा डिसअपीयर हो जाती है। पास ही के एक केव में एल्बर्ट को एडम मिलता है और उसी टाइम उस कॉमेट के जरिए जो 9 दिनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट हुआ था अर्थ पे, वो खत्म हो जाता है। और इसी दौरान कहानी में और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। उस केव में जो वॉल पेंटिंग्स थे वो सपोर्ट करते हैं एक्चुअली ईवा इज द कॉमेट। एल्बर्ट और भी पजल्ड हो जाते हैं। ईवा की असलियत जानने वाले वन एंड ओनली पर्सन है एडम, और एल्बर्ट एडम को पूछते हैं इसके बारे में, और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब आते हैं थ्योरीज पे। इस कहानी में द ऑपोजिट बट लॉजिकल थ्योरी एग्जिस्ट करता है। पहले कंसिडर करते हैं ईवा इज रियल। ईवा एक एलियन थी जो कि वही कॉमेट के जरिए अर्थ पे पहुंची थी इंसानियत को खत्म करने के लिए। ईवा को लगता था ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है लव एंड ह्यूमैनिटी। ईवा एडम को चूज किया था क्योंकि उसे लगता था एल्बर्ट उसे प्यार नहीं करता। इसीलिए लास्ट में जब एल्बर्ट एडम के लिए अपना प्यार दिखाता है तो ईवा डिसअपीयर हो जाती है। अब कंसिडर करते हैं ईवा इज एन इल्यूशन। एल्बर्ट का स्प्लिट पर्सनालिटी होने का बहुत सारे लॉजिक एंड रीजन था। कॉस्मिक इंसिडेंट के दौरान ये पर्सनालिटी ट्रिगर्ड होता है। एक्चुअली एल्बर्ट पहले ही उस केव ड्राइंग्स को देखा था एंड मन ही मन में अपने दूसरे वजूद को ईवा का शेप भी दे दिया था। लास्ट में ईवा का डिसअपीयर हो जाने का मतलब है उसका स्प्लिट पर्सनालिटी का भी डिसअपीयर हो जाना, क्योंकि इस डिजीज का मेन रीजन ही खत्म हो गया था। इस मूवी में दोनों ऑपोजिट फैक्ट्स को एक साथ दिखाई गई है, साइंस एंड सुपरस्टिशन को। ये कॉस्मिक इवेंट साइंटिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट करता है और एज पर सुपरस्टिशन एक इविल पावर क्रिएट करता है। ये दोनों फैक्ट एक ही चीज को सपोर्ट करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सिविलाइजेशन। इसका बहुत सारा प्रूफ आपको मूवी में ही मिल जाएगा। साइंस बोलो या सुपरस्टिशन, दोनों ही अपने लॉजिक से इस नेगेटिविटी को प्रूफ करता है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एक्लिप्स के टाइम खाना खाने से सब लोग मना करते हैं। एज पर साइंस सनलाइट ना होने के कारण
इसका फिल्टरेशन प्रोसेस थम जाता है और बैक्टीरिया एंड वायरस एक्टिव हो जाते हैं, तो इससे शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एज पर सुपरस्टिशन, इधर राहु केतु का लॉजिक आ जाता है, बट मेन बात तो सेम ही है ना। मूवी के एंड में डायरेक्टर एंड राइटर जानूसी मोहम्मद मजीद आपको ऐसे एक उलझन में खड़ा कर देगा कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आखिर सच क्या है। तो आपको कौन सी थ्योरी लॉजिकल लगा, कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।